हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। 27 जुलाई 2025 को आपके आर का पेपर शेड्यूल्ड है। ऐसे में जितने भी एस्पिरेंट होंगे वो सभी अपना रिवीजन पर फोकस कर रहे होंगे। आपके इस रिवीजन को मजबूत करने के लिए मैंने एक सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिनकी आपके पेपर में आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो है एक डे वाइज सीरीज है। इसका हम लोग डे 4 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट को जो पूरा देख लो, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ये वीडियो इस सीरीज का डे 5 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड क्रोनोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी से संबंधित सवाल आपको अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे वो आरओ का पेपर हो। उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और गलत होने की संभावना उससे बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैंने इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्रोनोलॉजी हो सकती हैं आपके परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको जो है डिस्कस किया है। तो एंड तक वीडियो देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी अपडेट्स आने वाले हैं और भी वीडियोस हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। 8 क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी अपडेट होंगी, जो भी पीडीएफ होंगी, वो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अब से स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको 4 इवेंट्स दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा जो इवेंट है वो किस क्रम में हुआ है। ठीक है, तो आपको चारों के क्रम बताने हैं, तो इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो वो हुआ है 1905 में। जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो वो होता है 1919 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो 1920 में होता है। और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया जाता है 1906 में। ठीक है, तो इसका क्रम अगर हम बताएं तो सबसे पहले हुआ है बंगाल पार्टीशन, तो यानी कि पहला पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो चौथा आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर जलियांवाला बाग, और फिर चौथे पे आ जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3 पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे ए जो है आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, जहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग लीडर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डेथ, यानी कि जो भी ये लीडर दिए हैं इनकी मृत्यु कब हुई है, आपको उनकी मृत्यु का क्रम लगाना है। किस लीडर की मृत्यु पहले हुई है और उसके बाद किस लीडर की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनकी मृत्यु हुई है 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और लाला लाजपत राय की डेथ की बात करते हैं तो वो हुई है 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, वहीं अगर बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है 20 मई 1932 को। ठीक है, अब बात करते हैं एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट की डेथ हुई है 20 सितंबर 1933 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रम आएगा तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक आएंगे, उसके बाद दूसरे पे लाजपत राय आएंगे, तीसरे पे बिपिन चंद्र पाल और चौथे पे एनी बेसेंट आएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 इसका सही आंसर है। आगे तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुई हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो वो 1906 में इसका गठन हुआ है। लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1916 में हुआ है। खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं तो 1919 में हुआ है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ है, वो हुआ है 1920 में। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है वो तो ये सही है। ठीक है, तो ये जो है ए जो है सही आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाना है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब जो इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो ये हुई है 1883 में। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है 1878 में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1885 में हुआ है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ तो हुआ 1905 में। ठीक है, तो इसमें जो सही क्रम होगा वो होगा 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए ये ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे कह रहा है कि अरेंज दी फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी रेग्स, रैले कमीशन और सेटलर कमीशन। ठीक है, इसका आपको बताना है कि ये कब कब जो है इसकी स्थापना हुई है, तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो हंटर कमीशन गठित किया गया 1882 में। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया, वो आता है 1904 में। ठीक है, रैले कमीशन कब आया, रैले कमीशन आता है 1902 में। और सैडलर आयोग कब हुआ, सैडलर कमीशन बनता है 1917 में। ठीक है, तो क्रम लगा सकते हैं हम लोग, पहला फिर तीसरा फिर दूसरा और चौथा। ठीक है, 1 3 2 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आप इसको याद रखना। अब पढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर,
कैबिनेट मिशन प्लान, आईएनए ट्रायल्स, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, माउंटबेटन प्लान। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ है मई 1946 में। ठीक है, आईएनए ट्रायल्स की बात करें तो वो हुआ है नवंबर 1945 में। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई है फरवरी 1946 में। ठीक है, माउंटबेटन प्लान की बात करें तो हुआ है जून 1947 में। ठीक है, तो इसका क्रम लगा लें तो इसका क्रम होगा 2 1 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है। पढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑर्डर। माउंटबेटन प्लान अनाउंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात हो रही है, पार्टीशन काउंसिल फॉर्म कब हुआ है, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इसने गवर्नर जनरल की जो है ओथ कब ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्रम, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। माउंटबेटन प्लान की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ है 3 जून 1947 को। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ है, वो हुआ है 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, पार्टीशन काउंसिल का फॉर्म हुई है वो हुई है 7 जून 1947 को। और माउंटबेटन कब बने हैं गवर्नर, तो उन्होंने लिया है आफ्टर 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी लगा दें तो यहाँ पर सबसे पहले घटना हुई है माउंटबेटन प्लान अनाउंस किया गया है। ठीक, उसके बाद पार्टीशन काउंसिल फॉर्म हुई है, यानी कि एक के बाद तीसरा आ जाएगा। और फिर जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया है, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ ली है। तो यहाँ पर हमारा सही क्रम होगा 1 3 2 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक होगा। बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर आपको अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर डेथ, यानी कि यहाँ पर भी जो है जो महान हस्तियाँ हैं इनके डेथ के ऑर्डर में आपको लगाना है। तो विवेकानंद की मृत्यु हुई है 1902 में। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो मरे हैं वो मरे हैं 1958 में। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई है वो हुई है 1950 में। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई है, वो हुई है 1964 में। ठीक है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, आपको बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया है, सब्सिडरी अलायंस कब आया है, परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ, रैयतवारी सिस्टम कब आया है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि सही आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे कह रहा है अरेंज दी फॉलोइंग स्टेट्स इन दी ऑर्डर ऑफ देयर एनेक्सेशन अंडर दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में जो जो स्टेट जिस क्रम में आए हैं आपको वो क्रम बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं झांसी की, तो झांसी ने जो है इसको अपनाया है 1853 में। ठीक है, सतारा की अगर हम बात करें इसने अपनाया है 1848 में। नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो नागपुर ने 1854 में इसको अपनाया। और संबलपुर की अगर हम बात करें तो संबलपुर ने 1849 में जो है इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब अगर हम क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे सतारा आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा संबलपुर, तीसरे नंबर पे आ जाएगा झांसी, और चौथे नंबर पे आ जाएगा नागपुर। ठीक है, तो 2 4 1 3 आपका क्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। जो भी क्रोनोलॉजी में आते हैं क्वेश्चन, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसकी पीडीएफ भी बनाई हुई है और मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप अगर उसको रिव्यू कर लो कि मैंने किस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस पीडीएफ में कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने पीडीएफ बनाई है, इसमें हम लोगों ने एक एक करके सब चीज़ें डिस्कस करी हैं। इसमें यहाँ पे हमने डेट डाल दी है कि कब से कब तक की क्रोनोलॉजी है। फिर 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ है उसकी हमने बात करी, जिसमें इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में बात करी। बैटल ऑफ प्लासी है ना, मद्रास ने कब डिफीट किया। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की डेट डाली हुई है। ठीक है, फिर आगे अगर आप बढ़ेंगे पीडीएफ में तो आगे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चार्टर एक्ट कब आया, ठीक है, फिर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब होता है, फिर रिवोल्ट के बारे में बात कर लेंगे कि कब कब रिवोल्ट की जो घटनाएं हुई है 1857 से 1858 के मध्य वो कौन कौन सी हुई हैं। के बाद जो है जो लेट 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म हुए हैं ना, वो उसके बारे में हमने बात करी है। फिर जो है मूवमेंट्स और रिफॉर्म्स की हमने बात करी है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे कि जो सेम ईयर में जो चीज़ें हुई हैं, यानी कि सेम ईयर में जो इवेंट्स हुए हैं उसको भी मैंने इस पीडीएफ में जो है ऐड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेम ईयर में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, तो 1857 की बात करते हैं। ठीक है, 1919 की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें डेट के साथ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। 1931 में जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर 1942 में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़ कर देगा, क्योंकि सेम ईयर की चीज़ें आप थोड़ा-सा स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि किस मंथ में हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा।
टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको इसका अगला वीडियो चाहिए, यानी कि अगर आप मिडिवल हिस्ट्री का चाहते हैं या फिर आप एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे पार्ट 2 बता दीजिएगा, पार्ट 2 डाल के कमेंट डाल दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।